Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, let's discuss the next topic of chapter number 14, that is water. So, what we have learned, हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें? हमने सबसे पहले पढ़ा था वाटर की यूजेस के बारे में कि वाटर की क्या क्या यूजेस होते हैं. तो वाटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो मेन इसका जो यूज़ है, इट इज़ फॉर ड्रिंकिंग, then bathing, then washing clothes, and for toilets, and many more uses are there. Kitchen use for cooking. So we have learned about the uses of water. Then we have learned about evaporation and condensation. So what is evaporation? Evaporation is when water changes to water vapor on heating, it is known as evaporation. And what is condensation? When water vapor changes again to water on cooling down, that is condensation. Now our next topic is activity, in which we will understand about the presence of water on earth, availability of water on earth. So here in the activity, it aim to understand water distribution on the earth. अर्थ पे वाटर तो है, बहुत सारा है, पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसका. सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस पार्ट ए. मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए. वन बिग वाटर कंटेनर फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. ठीक है, वाटर कंटेनर चाहिए हमें जो अप टू द ब्रिम फिल हो. ठीक है. देन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाहिए. देन वी नीड अ ड्रॉपर, अ प्लास्टिक, 1 क्लियर प्लास्टिक कप चाहिए, ड्रॉपर चाहिए. वाटर लेवल्स इज शोन इन द एंड ऑफ द चैप्टर. वी नीड वाटर लेवल्स ऑल्सो. देन अ ग्लू. सो प्रोसीजर क्या करना है हमें इसमें. लेबल द कंटेनर एज वाटर ऑन द अर्थ. जो सबसे बिग वाला कंटेनर लिया था वहाँ पे हमें लिखना है वाटर ऑन अर्थ, और हम उसमें ब्लू कलर भी डाल सकते हैं टू शो वाटर. जो कप लिया था हमने उसमें हमें लिखना है फ्रेश वाटर. देन टेक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेनर एंड पावर इट इन द ऑन द कॉटन बॉल. अब एक ड्रॉपर से वाटर की ड्रॉप्स लेंगे और कॉटन पे पार करेंगे. ठीक है, उसे कॉटन पे डालेंगे. देन पार 7 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेनर इन द प्लास्टिक कप. अब 7 स्पून लेके और प्लास्टिक कप में डालना है. सो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पे. कॉटन बॉल, वाटर इन द क्लाउड. जो कॉटन बॉल है वो क्या है, इट इज़ द वाटर इन द क्लाउड्स. क्लाउड्स में जो वाटर शेव्ड है वो कॉटन बॉल है, तो वो बहुत छोटा, बहुत कम है, वेरी लेस. ठीक है. अब जो प्लास्टिक कप में जो वाटर है वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर. कितना फ्रेश वाटर है अर्थ पे, वो प्लास्टिक कप में है. तो कितना है, इट इज़ लेस, बहुत कम है. ठीक है, सबसे कम किस में है, क्लाउड्स में है. देन प्लास्टिक कप में जो है इट इज़ लेस. ठीक है, कम है वो. देन कंटेनर, जो कंटेनर में वाटर बचा है अब, ठीक है, खाली करने के बाद जितना वाटर कंटेनर में बचेगा वो क्या है हमारे लिए, ओशियन वाटर, सॉल्टी वाटर है, और वो बहुत ज़्यादा है, अबेंडेंट. देन सेम एक्टिविटी, बट यहाँ पे हम थोड़ी डिफरेंट चीज़ें लेंगे. सो प्लास्टिक कप 1 फ्रॉम पार्ट ए. ठीक है, जो प्लास्टिक कप 1 में था वो लेंगे हम फ्रेश वाटर का. अब सेकंड में लेंगे 1 टेबल स्पून 3 क्लियर प्लास्टिक कप. और ड्रॉपर, यहाँ पे 3 क्लियर प्लास्टिक कप्स लेंगे. देन ड्रॉपर लेंगे और वाटर लेवल्स लेंगे एंड अ ग्लू. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेबल द प्लास्टिक कप सेकेंड एज आइस कैप्स. जो प्लास्टिक कप सेकेंड जो है उसे आइस कैप्स नेम देंगे. एंड ग्लेशियर्स. प्लास्टिक कप थर्ड एज ग्राउंड वाटर. जो प्लास्टिक कप थर्ड है उसे क्या नेम देंगे हम, ग्राउंड वाटर.
और प्लास्टिक कप फोर्थ जो है उसका नेम रखेंगे हम लेक्स एंड रिवर्स. नाउ यूजिंग द स्पून पार 5 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम प्लास्टिक कप 1 इंटू प्लास्टिक कप 2. जो हमारा फ्रेश वाटर वाला प्लास्टिक कप था पार्ट ए में से, उसमें से हमें 5 स्पून्स लेके कहाँ पे डालिए, प्लास्टिक कप 2 में. देन फ्रॉम द सेम कप पार 2 स्पून्स ऑफ वाटर इनटू कप 3. अब इसी फ्रेश वाटर वाले कप में से हमें 2 स्पून्स को हमें कप नंबर 3 में पार करना है. देन यूजिंग द ड्रॉपर पार ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम कप 1 इंटू कप 4. अब सेम ड्रॉपर को यूज़ करते हुए हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कप 1 में से लेकर कप 4 में डालना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा हमारे लिए, प्लास्टिक कप सेकेंड जो है इट इज़ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स था हमारा. ठीक है. तो प्लास्टिक कप सेकेंड में कितना वाटर है, अबंडेंट, लेस, वेरी लेस. नहीं, इसमें वाटर कितना है, लेस है. ठीक है. देन प्लास्टिक कप 3 ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. तो यहाँ पे वाटर कितना है, ओके. तो हम प्लास्टिक कप सेकेंड में जो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है, इन कंपैरिजन टू अदर 2 कप्स वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम अबंडेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, कप नंबर 3 ऑब्जर्व करेंगे तो कप नंबर 3 में वाटर कैसा है, मॉडरेट है ना. ठीक है, मीडियम है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस हम यहाँ पे लिखेंगे लेस. देन वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स, इट इज़ कप नंबर 4. यहाँ पे तो वाटर बहुत कम है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी लेस. सो हियर यू कैन सी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो अर्थ पे तो वाटर बहुत सारा है, ठीक है, बट उसमें यूजेबल वाटर, फ्रेश वाटर बहुत कम है. और उस फ्रेश वाटर में भी मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ पे है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में. और देन ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर है. और वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स, जहाँ से हमें डायरेक्टली वाटर मिलता है, लेक्स एंड रिवर्स, वहाँ पे वाटर बहुत कम मात्रा में है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. In activity 14.1 part A, you would have observed that the water available in the clouds is negligible. ठीक है, हम जितना वाटर क्लाउड्स में अवेलेबल है that is negligible. कोई इतनी ज़्यादा मात्रा में क्लाउड्स में वाटर अवेलेबल नहीं है. while ocean water is in abundance, और ocean water कितना है, बहुत ज़्यादा है. do we have direct access to the ocean water? क्या हम डायरेक्टली ओशन वाटर को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम डायरेक्टली ओशन वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं. इज़ द ओशन वाटर गुड फॉर अस? हमें अपने यूज़ लेने में ओशन वाटर अच्छा है, गुड है? नहीं. ठीक है. इट इज़ नॉट फ्रेश, इट इज़ नॉट प्योर. इज़ द वाटर इन द क्लाउड सफिशिएंट टू फुलफिल आवर नीड्स? जो क्लाउड में जो वाटर है वो हमारी नीड फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं है. ठीक है. इट इज़ insufficient sometimes. Fresh water which is good for us is available in small quantity on earth. In part B you can see the fresh water is found in different port. अब हमने पार्ट बी में देखा था कि फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में है, जैसे कि ग्लेशियर्स है ना, आइस ग्लेशियर्स जो है. देन अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स वगैरह में है ना, अंडरग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर है. एंड वाटर इन रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक्स. और नेक्स्ट पार्ट इज वाटर इन जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स में है. सो द होल वाटर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शनली थ्रू ए पाई चार्ट. सी हियर पाई चार्ट बना हुआ है यहाँ पे. तो जो वाटर का जो सिस्टम है वो हम एक पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं. तो वाटर कितना है, 99.7% इज अनयूजेबल. तो 99.7% जो वाटर है वो कितना है, कैसा है, अनयूजेबल है. उसमें से 0.3% यूजेबल वाटर है ह्यूमंस के लिए. अब उस 0.3% में से भी पार्टीशंस है, जैसे कि ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक्स एंड रिवर्स. सो सी in rivers there is very less water, fresh water, lakes it is much more, and then ground water is
much more higher than this too. So what are different sources of drinking water? Drinking water के different sources क्या है? River water is the source of drinking water. Then wells, we can occupy groundwater through digging wells in the grounds, है ना, कुएं बना के और वाटर का हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. विच इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एक्सेसिबल टू अस? रिवर वाटर. जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का? इट इज़ मोस्टली रिवर वाटर. व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ एक्चुअली यूजेबल? अब फ्रेश वाटर में से भी कितना वाटर यूजेबल है? ओके, दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट. So till then you have to find it out. Thank you for watching. If you have any doubts till now, you can ask me in the comment section.